नाली की मांग तो जायज़ है, लेकिन उस नाली के लिए 2016 में हमने माननीय विधायक श्री फैसल रहमान के द्वारा विधानसभा में आवाज़ भी उठवाया था कि नाला नहीं रहने के कारण हमने जगह जगह पे जहाँ से पानी जो रोड पे जाता था उसके लिए सोख्ता बनवाने का काम किया है। माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए। 65 लाख के आसपास का इसका गया है, उतनी राशि तो है नहीं। एक वार्ड में इतना राशि कोई भी पार्षद को मिलता नहीं है। नाला जो बनेगा ये आरसीसी नाला बनेगा, जो इस रोड मोटरेबल करने के लिए एमएलसी साहब को मैंने बार बार कहा था, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्य को कराया। यहाँ तो दुर्दशा इतना था कि चलने के लायक कहीं रोड नहीं था। बिजली की वही समस्या थी, सब लोगों ने बांस पे तार लेकर के अपने अपने घर में यूज करते थे। एक ट्रांसफार्मर से पूरा आज़ाद नगर मोहल्ला चलता था। आगे की प्लानिंग यही है कि मेरे यहाँ 2 रोड और बच जाएगा, जो नया रोड बनाना। एक बाबा मस्तराम इंटर कॉलेज वाला और एक श्याम ठाकुर के घर से बिजली ऑफिस तक, सब लोग धैर्य से रहे। इंशाल्लाह जिस मिशन में हम लगे हुए हैं उस मिशन को कामयाब करेंगे और उससे हर मंजिल तक पहुंचाएंगे, जिससे हर लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे। और कार्यपालक पदाधिकारी या हमारे सभापति महोदय बहुत अच्छे हैं, उनसे किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपारनी। अभी हम पहुंचे हैं ढाका नगर परिषद 22 में। पर पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ग्रामीणों का आरोप था और मांग था नाली के लिए, और आरोप लगा रहे थे शाहजहां खातून वार्ड पार्षद है, प्रॉपर नाली का काम नहीं हो पाया है, कुछ विकास नहीं हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है उनके पति हारून खान। हम बात करने के लिए पहुँचे हुए हैं इनके आवास पर। सबसे पहले हारून साहब, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ के ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि वार्ड पार्षद की तरफ से कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है, प्रॉपर नाली की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है? नाली की मांग तो जायज़ है, लेकिन उस नाली के लिए 2016 में हमने माननीय विधायक श्री फैसल रहमान के द्वारा विधानसभा में आवाज़ भी उठवाया था। उसके बाद नली गली योजना के तहत हम लोगों ने बिरता टोला पुल से रुपहारा नहर तक जोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित कर करके और उसका प्राक्कलन बनवा कर करके विभाग को भेज दिया गया, जो राज्य योजना के तहत होना है। उसके लिए जो ग्रामीण एरिया है वहाँ के मुखिया श्री कौशल किशोर उर्फ मुन्ना सिंह से हम लोगों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया था और वो मेरे ऑफिस में है। आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं उसका प्रूफ मैं दे सकता हूँ। दूसरी बात है कि अभी नाला नहीं रहने के कारण हमने जगह जगह पे जहाँ से पानी जो रोड पे जाता था उसके लिए सोख्ता बनवाने का काम किया है। वो आप देखते होइएगा कि हाँ, रोड के किनारे जहाँ जहाँ पानी आता था रोड पे, उसे रोड ख़राब होता था तो हमने वहाँ सोख्ता का निर्माण करवा दिया है। बाकी बचा जो यहाँ मेन नाला बनाना है, वो जिस विभाग का ये सड़क है उस सड़क कंपनी को बनाना है और उस विभाग को बनाना है। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए। हम लोगों के पास उतना बजट आता नहीं है। ये नाला का जब प्राक्कलन हम लोग बनवा के भेजे, इसमें 65 लाख के आसपास का इसका गया है, उतनी राशि तो है नहीं। एक वार्ड में इतना राशि कोई भी पार्षद को मिलता नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हम तो योजना लेंगे ही। और उसके साथ बाकी और किसी मुद्दा है तो आप बताइए। प्रॉपर समाधान क्या है? नाली की प्रोसेस क्या है? नाली कब बनेगा, क्या होगा? नाली का प्रोसेस के लिए तो प्राक्कलन हम लोगों ने दे दिया है। राज्य योजना के तहत हम लोगों ने पटना भेजा है, स्वीकृत जैसे हो के आएगा हम लोग काम शुरू करा देंगे। और ये नाला जो बनेगा ये आरसीसी नाला बनेगा, जो 3 फीट चौड़ा रहेगा। इसी रोड के बगल का जो नाला, इसलिए थोड़ा डैम टाइप का नाला होना चाहिए कि पानी का निकासी हो। और जब तक ये नाला किसी दूसरी नहरी से नहीं जुड़ेगा, ढाका में कहीं पानी की निकासी नहीं है। आप पूरे ढाका शहर को घूम के देख लीजिए, कहीं भी पानी का निकासी नहीं है। वो पचपकरी रोड हो, घोड़ासहन रोड हो या पकड़ी दयाल रोड हो। आज तो स्थिति बहुत अच्छा है कि अभी बरसात ख़त्म है, अभी बहुत अच्छा स्थिति है।
लेकिन बरसात जब होगा तो फिर वही हाल होगा इस रोड का। इसके लिए हम अपने बड़े जो हम लोगों के माननीय विधायक है, एमएलसी साहब है, मैं आग्रह करता हूँ फिर। और इस रोड मोटरेबल करने के लिए एमएलसी साहब को मैंने बार बार कहा था, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्य को कराया। और खान साहब, मोटरेबल का काम तो लगभग पूरा हो गया है। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है, आने जाने वालों को समस्या से निजात मिल रहा है, लेकिन इस पर पिचिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इसका क्या प्रोसेस है? पिचिंग प्रोसेस का तो काम हम आज उसके जो ठेकेदार हैं उनसे मैं बात किया हूँ। बात करने के बाद वो बोले हैं कि जो 12 फरवरी को जो जांच टीम पटना से आई थी, उन लोगों के आदेशानुसार इन लोगों ने तो अपना काम मोटरेबल वाला काम कर दिया। लेकिन आज ठेकेदार से जब बात की तो बोला कि नहीं, कि जब एक पेपर हम लोग का वहाँ फंसा है, जब स्वीकृत हो जाएगा तो तभी हम जाके पिचिंग करेंगे। इस संबंध में मैं डॉक्टर खालिद साहब से मैंने बात करने का कोशिश किया, लेकिन कहीं बिजी रहने के कारण उनसे बात नहीं हो पाया। पुनः फिर हम आज शाम में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस काम को जितना जल्द हो जल्द से कराने की कोशिश करेंगे। खान साहब, आप हैट्रिक लगा चुके हैं। आप यहाँ 2 बार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद रहे हैं, 1 बार नगर परिषद में वार्ड पार्षद हैं। अभी फ़िलहाल में आपकी पत्नी है। क्या दुर्दशा था आपके आने से पहले इस वार्ड का? यहाँ तो दुर्दशा इतना था कि चलने के लायक कहीं रोड नहीं था मेरे वार्ड का। आज जो भी देखना है तो जो पहले मेरा 17 नंबर वार्ड था, 17 नंबर से हमने 2 बार पार्षद हमारी पत्नी रही। और जब ये 2018 में नगर परिषद बना, उसके बाद में 1 बार बनी। तो 2017 में जब फर्स्ट चुनाव हम लड़े थे तो आज़ाद नगर, मदनी टोला या हो बिरता टोला, सब जगह वही हाल था जो हम लोग के पूर्वजों ने छोड़ के गए थे। उसके बाद बिजली की वही समस्या थी। सब लोगों ने बांस पे तार लेकर के अपने अपने घर में यूज करते थे। एक ट्रांसफार्मर से पूरा आज़ाद नगर मोहल्ला चलता था। एक ट्रांसफार्मर से, जहाँ 63 केवीए ट्रांसफार्मर था, वहाँ हमने 200 केवीए ट्रांसफार्मर विभाग के द्वारा कह करके सुन करके लगवाने का काम किया। गली गली में बिजली का पोल लगवाया, तार लगवाया। हर पोल पे स्ट्रीट लाइट, पानी, नल जल के तहत पानी का मुहैया, हर घर तक पानी पहुंचवाया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 250 लोगों को मैंने अभी तक आवास दे दिया हूं। शौचालय, हर घर को शौचालय दिया हूं। जितने भी 60 साल से ऊपर जो भी लोग थे उनको मैं वृद्धा पेंशन का मुहैया करवाया। उसके बाद जो भी विधवा थी उनको मैं विधवा पेंशन दिलवाया। जो भी विकलांग थे मैं उनको विकलांग पेंशन भी दिलवाने का काम किया हूँ। खान साहब, आगे की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने वार्ड नंबर 22 के लिए? आगे की प्लानिंग यही है कि मेरे यहाँ 2 रोड और बच जाएगा। जो नया रोड हमको बनाना है उसका जीर्णोद्वार समझिए कि नया करना है, कि उससे आने वाले दिनों में लोगों को, जैसे कि ढाका की जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग तो मेन रोड पर ज़मीन तो मिल नहीं रहा है तो उसको तो छोड़ के जाएंगे कहीं। तो वहाँ एक नया रोड, 2 रोड हमको बनाना है। उसके लिए प्लानिंग कर लिए हैं। इंशाल्लाह हो सकता है तो इस वित्तीय वर्ष में ही इस कार्य को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और अभी 2 रोड और है, एक बाबा मस्तराम इंटर कॉलेज वाला और एक श्याम ठाकुर के घर से बिजली ऑफिस तक, और तीसरा रोड का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है जो नीलू एचपी गैस एजेंसी वाले मोहल्ला में है, जो डॉक्टर अभय कुमार के घर से चंदेश्वर मास्टर के घर तक, वो 300 फीट रोड ढालना बाकी है। वो भी इन प्रस्तावित योजना टोटल है मेरा, लेकिन पैसा के कमी के कारण जैसे पैसा विभाग से आएगा और इंशाल्लाह उसका टेंडर निकलेगा और इस कार्य को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। खान साहब, अपने वार्ड नंबर 22 की जनता को, आवाम को क्या संदेश देंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि सब लोग धैर्य से रहे। इंशाल्लाह जिस मिशन में हम लगे हुए हैं उस मिशन को कामयाब करेंगे और उससे हर मंजिल तक पहुँचाएंगे जिससे हर लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे। और मेरा मिशन पूरे ढाका नगर परिषद में हम नहीं बता सकते अपने ज़बान से, लोगों से पूछिएगा कि मैं अपने वार्ड के लिए जितना तत्पर काम करता हूँ, शायद इस तरह के सभी लोग करना शुरू कर दें तो ढाका की स्थिति ऐसे नहीं रहेगी। और मैं अपने जनता से मैं बार बार गुजारिश करूँगा कि धैर्य से रखें। इंशाल्लाह हर संभव उनका हम जो भी समस्या है उसका निदान करने का मैं भरपूर कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा।
जब तक मैं रहूँगा, जब तक करता रहूँगा। खान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार और सभापति महोदया सैदा खातून की तरफ से क्या कोऑपरेशन रहता है, क्या सपोर्ट मिलता है आप लोगों को काम करने में? सैदा खातून जो हम लोगों की सभापति है, सभापति महोदया है, उनका फुल सपोर्ट रहता है हम लोग के साथ। या हमारे कार्यपालक पदाधिकारी श्री सुनील कुमार जी हैं, उनका भी हर संभव मदद मिलता है। ये जो भी का समस्या होता है वार्ड का, मैं उनको बताता हूँ, उन्होंने उस कार्य को पूरा करने में हमारा मदद करते हैं। और कार्यपालक पदाधिकारी या हमारे सभापति महोदय बहुत अच्छे हैं, उनसे किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि कभी हम लोगों को ऐसा लगा नहीं, एक भाईचारा की तरह हम लोग बैठ करके कोई भी समस्या होता है उसका निदान कर लेते हैं। ढाका नगर परिषद वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद शाहजहां खातून, उनके पति हैं हारून खान, बात कर रहे थे। और ये लगातार 15 सालों से अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनका दावा है कि बेहतर विकास की तरफ मेरा वार्ड अग्रसर है और आगे आने वाले दिनों में जो भी काम अधूरे रह गए हैं पूरा का पूरा धरातल पर नज़र आएगा। और जनता को, ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं किसी तरह के प्रलोभन में और किसी तरह के अंधविश्वास पर वो नज़र नहीं रखें। और हम पूरी तरह से उनके लिए निरंतर प्रयास में हैं कि काम धरातल पर नज़र आएगा, संपूर्ण विकास होगा। क्या कुछ होगा, पड़ताल भी जारी रहेगा। इसी तरह से तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाना ना भूलिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ 24 का पेज लाइक करिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कैमरामैन दिनेश के साथ, समीउल्लाह चंपारनी।